गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारे जीवन में ना जाने ऐसे कितने मोड़ आते हैं जब हम और लोगों को देख के दुखी होते हैं। और कैसे दुखी होते हैं कि भगवान उसकी तो इतनी मदद कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या बुरा किया है? भगवान ने उसको इतना कुछ दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया? तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो हम सबके मन से उस भ्रम को दूर करेगी, क्योंकि हम भरमाए हुए हैं। हम सही तरीके से सोच ही नहीं पाते और दुख के सागर में डूबते चले जाते हैं, अपने आप को पीड़ा पहुंचाते चले जाते हैं और ना जाने ये पीड़ा हमें किस तरफ लेकर चली जाती है। तो निकलते हैं आज हम अपनी पीड़ाओं से बाहर और सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक किसान की। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया तो उसने एक अद्भुत बात देखी, यानी कि बहुत अजीब सी अलग सी बात देखी। एक लोमड़ी के 2 पैर नहीं थे, फिर भी वो खुशी खुशी घसीट कर चल रही थी। उसके चेहरे पर उस किसान को कोई दुख नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे जिंदा रहती है, ऐसा सोचने लगा किसान। जबकि ये किसी शिकार को पकड़ भी नहीं सकती। किसान ने सोचा, इतना सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसकी तरफ आ रहा था। सभी जानवर भागने लगे। वो किसान भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया। उसे खाने की जगह प्यार से, यानी कि उसको खाया नहीं, उसने मारा नहीं लोमड़ी को, उस शेर ने प्यार से शिकार का थोड़ा हिस्सा उस लोमड़ी के आगे डाल दिया और वो हिस्सा डाल करके वहां से चला गया। अब इस क्रम को किसान 2 दिन से देख रहा था। दूसरे दिन भी उसने यही देखा कि शेर बड़े प्यार से लोमड़ी को खाना देकर चला आया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान का मन में नमन किया। उसे एहसास हो गया कि भगवान जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतज़ाम कर देते हैं। ये जानकर वो भी एक निर्जन स्थान पर चला गया और वहाँ चुपचाप बैठकर भोजन का रास्ता देखता रहा। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। वो मरणासन होकर वापस लौटने लगा। तभी उसे एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन पानी कराया तो वो किसान उनके चरणों में गिरकर लोमड़ी की बात बताते हुए बोला, महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान मुझ पर इतने निर्दयी हो गए? महात्मा उस किसान के सर पर हाथ फिराकर मुस्कुरा कर बोले, तुम इतने नासमझ हो कैसे गए कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा? इसीलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत उठानी पड़ी। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनते देखना चाहते थे, निरी लोमड़ी की तरह नहीं? क्या तुम उस लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो, असहाय? तुम्हें भगवान ने इतने सुंदर हाथ, सुंदर पैर, इतनी सुंदर काया दी है, क्या तुम उस लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो? किसान उन महात्मा के चेहरे की तरफ देखता रहा और उसे काफी देर तक समझ नहीं आया कि वो बोले क्या। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सन्न रह जाते हैं जब हमें ईश्वर की तरफ से कोई जवाब मिलता है और कोई बोल मुंह से नहीं फूटता और हमें समझ में आता है कि वाकई हम कहाँ गलत जा रहे थे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस साखी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहला, भगवान ने हमें ये सुंदर काया इसलिए दी है कि हम किसी की मदद कर सकें। दूसरा, कि हमें किसी की होड़ नहीं करनी है। तीसरा, हम एक छोटी सी ही
बात बताती हूँ आपको। हर घर की कहानी है ये, और ये बचपन से शुरू होती है लेकिन आगे तक की हर चीज़ को बिगाड़ देती है। माँ बाप अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बच्चों के बीच दरार डाल देती है। भाई बहनों के बीच दरार आ जाती है इनसे। वो क्या होती है? होड़। होड़ करना। जब कभी माँ बाप किसी असहाय बच्चे की मदद करते हैं तो जो बच्चा उस काम को कर सकता है तो वो बच्चा भी सोचता है कि माँ बाप मेरे को भी इतनी प्रायोरिटीज दें या मेरी भी इतनी मदद करें। जबकि माँ बाप जानते हैं किस बच्चे को मदद देनी है और किस बच्चे को मदद देनी नहीं है। जिस तरह से भगवान ने उस लोमड़ी के सहारे के लिए शेर को भेजा, लेकिन उस किसान के लिए शेर को नहीं भेजा, क्योंकि भगवान जानते थे किसान अपनी मदद खुद कर सकता है। तो हम अपने घरों में बच्चों को ये क्यों सिखाते हैं, क्यों नहीं सिखाते इस चीज़ को कि जहाँ ज़रूरत है वहीं उस बच्चे की मदद की जाएगी। तुम्हें होड़ करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे माँ बाप हम सब में फ़र्क करते हैं। दूसरे हाथ पर माँ बाप को भी निस्वार्थ होकर बराबरी से अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। ये बराबर का हिस्सा होता है। तो अगर माँ बाप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि उस किसान ने बिहेव किया। सारा खाना पीना छोड़ दिया और उसने इंतज़ार किया कि मेरे लिए भी कोई लेकर आएगा। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को आगे गलत संस्कार दे देती हैं और बच्चे इस चीज़ से लापरवाह हो जाते हैं और माँ बाप के खिलाफ तक खड़े हो जाते हैं। उनके मन में माँ बाप के लिए बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं और गलत राह पर भी बच्चे चल पड़ते हैं। और यही कारण है कि आज हर तीसरे घर में भाई भाई बहन बहन में झगड़ा है, उनके बीच नफरत बनती है। कभी भी उनको वहीं उसी जगह माँ बाप नहीं डांटते। जब बच्चा होड़ करने की कोशिश करता है या गलत यानी माँ बाप को मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है तो माँ बाप हमेशा उसको हंस के टाल देते कि ये तो बच्चा है, छोटा है, इस वजह से जिद कर रहा है या ऐसी बातें बोल रहा है। लेकिन हमें इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटी बातें आगे जाके बड़ी बन जाती हैं और भाई बहन आपस में खून के प्यासे हो जाते हैं। तो हम अपने ही बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को अहिंसा से उतार कर हिंसा की तरफ डाल रहे होते हैं और हिंसा हमेशा हमें परमात्मा से दूर करती है। ऐसी हिंसा जो अपने स्वार्थ के लिए की गई हो वो हमेशा भगवान से हमें दूर करती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे अंत में जो मैंने शुरुआत में बात कही कि हम क्यों परेशान रहते हैं, हमें पीड़ा क्यों होती है, हमें इसीलिए पीड़ा होती है क्योंकि हम दूसरों के दुख को ना देख करके उसके सुख से परेशान हो जाते हैं कि उसको तो इतना दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि वो सामने वाले इंसान को क्या दुख है या पिछले उसके क्या कर्म रहे होंगे जो रह के उसको ये जीवन मिला है सामने वाले को। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मिलके अपनी पीड़ाओं को खत्म करते हैं, अपने जीवन पर फोकस करेंगे, अपने जीवन को सुमिरन में रमा देंगे, हम अपने आप को खो देंगे और कभी भी मुड़कर ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले को भगवान ने इतना ज़्यादा क्यों दिया है। ये विचार अपने मन में लाना ही नहीं है। हमें तो अपने 84 लाख योनियों के पाप खत्म करने हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दें।